जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल कैरियर ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। जैसे ही वीडियो पड़े नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल का नाम है कैरियर ग्रो बाय जितेंद्र सर, या कैरियर ग्रो भी डालेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, सर्च करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, अच्छा, अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है। आज देखेंगे हम लोग क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज जैसे हम बताते हैं ना कि जैसे हर चैप्टर में कुछ न कुछ बेसिक ऐसा होता है कि जिसको हम अगर ध्यान में रख ले तो उसी से पूरा चैप्टर चलेगा हम लोगों का। जैसे लाभ हानि में कुछ था, उसी तरह इसमें है, ठीक है, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा। मतलब हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड टाइप के होते हैं जिसपे हम लोग सारे मतलब चैप्टर सारे सवाल उसके करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब जैसे दिया है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 वर्ड आएंगे जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। जैसे में पहला आएगा मूलधन। क्या आएगा, मूलधन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरा आएगा मिश्रधन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अमाउंट। तीसरा आएगा साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं SI। सिंपल का यस और इंटरेस्ट का आई, ठीक है। चौथा नंबर पे आएगा दर, जिसको हम बोलते हैं रेट। अगला नंबर होगा समय, जिसको हम बोलते हैं टाइम, ठीक। मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज, दर और समय। अगर इतना के बारे में हम जान रहे, देखिए जानने को ना कुछ बेसिक स्टेप पे या ये कह लीजिए फर्स्ट स्टेप पे लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन में इसका रिलेट करना होता है आपस में या अप्लाई करना होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो जानने का मतलब ये नहीं कि खाली हम मूलधन जान गए कि जो धन हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो मूलधन हो गया, फिर आगे कहीं उसका अप्लाई करना है या किसी क्वेश्चन में रिलेट करना है एक दूसरे से, वो मेन है, ठीक है ना। जानने को तो क्या आज पहली बार थोड़ी हमारे पढ़ाने से आप सुन रहे होंगे कि नहीं, पहली बार मूलधन देखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए मूलधन, मूलधन क्या है, वह धन जो बैंक या किसी व्यक्ति द्वारा किसी को उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, ठीक। वह धन जो बैंक या किसी साहूकार द्वारा किसी को उधार दिया जाता है, वह क्या हो गया, मूलधन। इसको हम शॉर्ट में P से दिखाते हैं, प्रिंसिपल इसका अंग्रेजी है तो इसको P से दिखाते हैं। अब साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज
अब जैसे सपोज करिए कि हम किसी को 100 रुपया उधार दिए, या हम बैंक से 100 रुपया उधार लिए, ठीक है। मान लो हम बैंक से 100 रुपया उधार लिए, ठीक। तो बैंक से 100 रुपया उधार लिए, तो जब हम बैंक को वापस देने जाएंगे, पैसा बैंक में वापस देने जाएंगे, तो क्या 100 रुपया ही देंगे? नहीं, हम इस पे कुछ ब्याज लगा के तो पैसा देंगे ना। तो मान लीजिए 100 रुपया पे हमारा 10 रुपया अगर ब्याज बन गया, ठीक, 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज बन गया, मान लीजिए सपोज करिए कि 100 पे 10 ब्याज बन गया, तो पैसा हमें कितना जमा करना है? 110। 100 तो खाली देंगे नहीं, तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं वो तो हो गया साधारण ब्याज, और जो 100 प्लस 10 मिला के 110 जमा कर रहे हैं वो हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक। अब इसमें दो चीज बची, दर और समय। समय जितने दिन के लिए पैसा लिए थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी जितने दिन के लिए पैसा लिए थे वो तो हो गया समय। और दर, दर एक तरह से आप कह सकते हैं एक शर्त हो गई कि नहीं भाई हम आपको 5% के रेट पे देंगे सलीना, या 2% के रेट पे देंगे सलीना, या 3% के रेट पे देंगे। तो जो एक शर्त के हिसाब से प्रति सैकड़ा रेट लग रहा है वह क्या हो गया? हमारा दर हो गया। इसको किससे दिखाएंगे? आर से। इसको टाइम को किससे दिखाएंगे? टी से, ठीक। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज दर, समय क्या है समझ गए होंगे। मूलधन वह धन जो किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है। मिश्र साधारण ब्याज जो मूलधन के अलावा पैसा अदा करते हैं। मूलधन तो रहेगा, उसके अलावा जो पैसा एक्स्ट्रा हम जमा कर रहे हैं वो हमारा ब्याज हो गया। और मूलधन और ब्याज को मिला के, देखिए मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्र धन बनता है, ठीक। और दर जिस शर्त के अनुसार हम पैसा ले रहे हैं, जितने परसेंट पे, समय जितने टाइम के लिए ले रहे हैं, ठीक। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये फार्मूला आगे लगा रखे हैं कि जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब देखिए इसको हम पी से दिखाते हैं ना, बताया अभी। इसको आर से, इसको टी से, इसको समय को टी से। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पी आर टी बटे 100, ठीक है। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे पी आर टी बटे 100, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब मान लीजिए दर पूछ दिया हमसे, ठीक है, ये दर पूछ दिया, तो यहां दर है, तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, जिससे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और बटे दर के साथ जो बचा था दोनों नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 60 में एस आई इंटू 100 बटे पी गुणे टी, ठीक। अच्छा समय, अब जैसे समय है तो समय क्या होगा? समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, यानी एस आई गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, यानी पी गुणे आर। इसी तरह आपका मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, एस आई गुणे 100 बटे टी इंटू आर या आर टी, ठीक है। देखिए जो यहां नहीं है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जो जिसको पूछ रहा है उसी को छोड़ के बाकी दोनों बट्टे में आ जाएंगे। साधारण ब्याज इंटू 100, हर जगह यही हुआ है, साधारण ब्याज इंटू 100। यहाँ दर पूछा है तो दर को छोड़ के मूलधन और समय बट्टे आ गया। यहाँ समय पूछा है तो समय को छोड़ के मूलधन और दर नीचे आ गया। यहाँ मूलधन पूछा है तो मूलधन को छोड़ के दर और समय नीचे आ गया, ठीक है ना। अच्छा, जो आर हम बता रहे थे कि आर को प्रति सैकड़ा के हिसाब से परसेंट में दिया रहता है, जैसे 2%, 3%, उसी आर के चक्कर में नीचे 100 आ रहा है। जैसे आर लिखते हैं ना, मान लीजिए हम आर % लिख दिए कहीं, ठीक।
मान लीजिए कि हम कहीं R% लिख दिए, तो इसको हमें R% को परसेंट हटा के लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम, R/100। तो R/100 जो आ रहा है, इसी R की वजह से बटे 100 आता है फार्मूले में, ठीक है ना। अब देखिए इस फार्मूले का अगर वास्तव में थोड़ा सा जिसको बढ़िया समझ हो गई, टोटल चाहे कितना क्वेश्चन दिया और टोटल इसी पे हम लोग करेंगे, इसी पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या PRT बटे 100, ठीक है ना। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण देखिए टाइप 1 में साधारण टाइप का प्रश्न दिया है। देखिए हम बताते हैं बार बार कि जो ये प्रीवियस पेपर हम पढ़ा रहे हैं ये आपको चैप्टर वाइज तो है ही, चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज बांट रखे हैं इसको। अब जैसे कोई आप मान लीजिए किसी बुक में या कहीं पे आप मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, जैसे मान लीजिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर लिए, तो उसमें हो सकता है कि जैसे किसी साल वाइज दिया हो, जैसे 2021 का दे दिया, 2021 में जितना मैथ का है, जैसे एक प्रसन्नता का सवाल, दूसरी लाभ आने की, अगला चक्रवृद्धि ब्याज की, अगला औसत की, सब एक साथ दे देगा। यहाँ आपको पहले चैप्टर वाइज क्लियर करते चल रहे हैं और वो भी टाइप वाइज बांट के कि इस टाइप की कितनी सवाल है, इस टाइप की कितनी सवाल है, तो उससे आपको एक फायदा ये मिलेगा कि जैसे आप ये जान पाएंगे कि नहीं इस चैप्टर में किस किस टाइप के सवाल पूछता है पुलिस लेवल में, या किस टाइप की ज्यादा पूछता है, या किस स्तर तक का पूछता है, ये बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, ठीक है ना। अब देखिए करा कि 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज पूछ रहा है, अब फटाफट लिखेंगे और अप्लाई करेंगे सूत्र पे ना। जैसे P बराबर दिया है 37,500, ठीक, T दिया है 4 वर्ष और R दिया है 2%। पूछ क्या रहा है, SI यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या है, P इंटू R इंटू T बटे 100। तो यहाँ P 37,500 इंटू R 2 इंटू T 4 बटे 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 8 7 56, 4 नहीं यार कहाँ गया, 4 दूनी 8 पचे 40, 0 4 8 7 56, 4 60, 6 8 1 24, 6 30, ये हो गया आपका 3,000 रुपए। साधारण ब्याज कितना हो गया, 3,000 रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 990 पर 990 पर अब P का मान कितना हो गया 990, कर रहा है कि 5 वर्ष, T बराबर 5 वर्ष, 16%, R का मान दिया है 16%। वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछ रहा है तो फिर वही SI बराबर P का मतलब 990, 990 गुणे R मतलब 16 गुणे 5 बटे 100, ठीक, 0 से 0 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 5 से 5, 8 का गुणा करिए, 8 9 72, 2 7, 8 9 72, 7 79, 792 रुपए, 792 हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, उसी फार्मूले पर रखना है बस, इसलिए उसको साधारण क्वेश्चन में लिया गया है ना। अब देखिए अगला दे रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर ज्ञात करें, दर मतलब वही R का मान, R का मान पूछा है, ठीक है। ज्ञात करें जब 1,000 रुपए के, P दिया है कितना 1,000, 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440, यहां देखिए SI दे दिया है 440, ठीक, और समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है। वही फार्मूला हम लिख लेते हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू T यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100,
तो एस आई का मान दिया है 440, पी 1000 गुड़े आर, आर कहाँ है, आर पूछ रहा है, गुड़े टी 5 साल बट्टे 100 फार्मूले में रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, एक 0 से 0 कट जाएगा। अब ये आर बराबर बचेगा आपका 44 बट्टे 5, 55 है 40 दशमलव 55 है 40, यह आ जाएगा 8.8%, 8.8%, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, कह रहा है कि 12/2/2022, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15%। अब देखिए जैसे जैसे दिया है लिख लीजिए सीधा सीधा ना। अब 12/2/2022 से 11/2/2023 यानी सीधा 1 साल हो गया ना। तो समय कितना दे दिया आपको, समय दे दिया 1 साल, और आर का मान दे दिया 15%, प्रतिवर्ष की दर से 73,000, पी बराबर 73,000 पर साधारण ब्याज क्या है, एस आई पूछ रहा है। ठीक है। तो वही एस आई बराबर पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी, पी मतलब 7300 नहीं 73,000 है, 73,000 गुड़े आर 15 गुड़े समय 1 बटे 100, 0 से 0, 15 का गुणा करेंगे 15 शून्य शून्य, यार ये नहीं है यार, यहाँ 15 था ना, 15 का गुणा 0 में करेंगे 0, 15 45, 5 4, 15 7 105 और 4 109, यानी 10,950 रुपए। कहाँ है 10,950, डी है आपका ऑप्शन। देखिए सब क्वेश्चन जो हम लगाए हैं वो पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, वही रहेगा। जैसे जो प्रीवियस पेपर करा रहे हैं तो फालतू का क्वेश्चन नहीं लेंगे उसमें, देखिए सब पूछा क्वेश्चन ना। अगला देखिए, अगला टाइप 2 हो गया, टाइप 2 दे दिया। टाइप 2 क्या है, जब धन T1 वर्ष में या R1% वार्षिक दर से स्वयं का N1 गुना तथा T2 वर्ष में या R2% वार्षिक दर से स्वयं का N2 गुना हो जाए। ठीक है ना। अच्छा देखिए इसको, कह रहा है कि एक धनराशि, अब हम लोग कहे ना कि अगर मतलब आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, पूरा चैप्टर इसी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पे कर ले जाएंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम लोग 2 टाइप से करेंगे, पहले तो एकदम बेसिक्स करेंगे, फिर दूसरी टाइप देखते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि आप मान लीजिए यक्स, साधारण ब्याज पर 5% आर बराबर 5%, वार्षिक दर से 3 गुना, 3 गुना मतलब क्या दिया है, मिश्रधन दे रहा है, ए बराबर 3x हो जाती है। तो जब ए बराबर 3x हो गई तो एस आई बराबर कितना हो जाएगी, एस आई बराबर, देखिए हम बताए हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन और धन ब्याज, यानी ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया हम उधार लिए, मूलधन हो गया 100 रुपया, और 10 रुपया उस पर ब्याज मिला के हमें पैसा देना है 110 रुपया। तो 100 रुपया मूलधन और 10 रुपया ब्याज, ये दोनों मिला के मिश्र धन हो गया। ठीक है ना। वही चीज कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना हो गई तो उसमें मूलधन भी तो इंक्लूड होगा, कि खाली 3 गुना हो गई ब्याज हो गया, नहीं, मूलधन भी इंक्लूड होगा उसमें। तो ये मिश्रधन दे रखा है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं अब शुरू में तो जैसे सब आएगा, मूलधन दर हर चीज जान रहे हैं, लेकिन जब आप रिलेट करना होगा एक दूसरे से तब समस्या आती है। तो जितना बढ़िया क्लियर कट आप जानेंगे उतना बढ़िया जो है रिलेट कर पाएंगे। ठीक। तो P बराबर x, ए हो गया निकाल लिए,
अब एसआई निकाल लीजिए। अब यहाँ से एसआई का मान क्या होगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 3x है और माइनस मूलधन, 3x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहां से हम लोगों का समय नहीं दिया, समय निकल जाएगा। अब एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक, अब P x, एसआई भी दे दिया 2x है इधर, P x, ठीक है, आर मतलब 5 गुणे टी पता नहीं है बटे 100। ठीक है, तब x से x कट गया। ठीक, 5 से कट गया, 5 एक कम 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो t का मान हो जाएगा 20 दूनी 40। t का मान कितना आ गया, 40। अभी t का मान आया, ना कि उधर पूछ रहा है, यहां दर पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहां तक हम लोग क्वेश्चन को यहां तक पढ़े थे। अब इसके आगे पढ़िए, उसी समय में, यानी जो 40 साल आया है उसी समय में, अब दूसरे के लिए लिख लीजिए, टी बराबर अब 40 हो गया, उसी समय में यह धनराशि वही पी बराबर x से किस दर से, अब यहां आर बराबर नहीं पता है, 6 गुना हो जाएगी, a बराबर 6x, a बराबर 6x हो रहा है तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 5x, एसआई बराबर 5x, बस इसको रख दिया जाए। वही ब्याज बराबर यानी 5x बराबर मूलधन x गुणे दर r गुणे समय 40 बटे 100। अच्छा, तो इसको काटिए, x से x कटा, 5 है 40 कट गया। ठीक, अब 8 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 100, आर बराबर हो जाएगा आपका 25 बटे 2, या तो 12.5 या तो 12 सही 1 बटे 2, जैसे दिया हो ऑप्शन 12.5 दिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, 12.5। अब देखिए, अब देखने में तो लगेगा कि भाई बड़ा लंबा है, तो है ना, यहां से निकाले यहां से निकाले, लेकिन ये लंबा जो भी कुछ है वो बताने के चक्कर में हो रहा है। हम P क्यों लिखेंगे, ये हम बेसिक या ये सब इतना फार्मूला लिख के क्यों करेंगे, हम अपना सीधा मान रखते जाएंगे, तुरंत इसको हल कर लेंगे, तुरंत दूसरा मान रखेंगे, हल कर लेंगे। लेकिन फिर भी आइए इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं, एकदम तुरंत हल कर ले जाएंगे 60 में। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको हम दूसरा। सेकेंड मेथड देखा जाए इसका, बहुत नॉर्मल है, ऐसे करना भी चाहिए। अगर सेकेंड में यही दिक्कत है कि कुछ रखने में ना भूल जाइए, ट्रिक टाइप है तो। अब देखिए सेकेंड तरीका जो है, सेकेंड मेथड वो ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है वो। अब ट्रिक एक है कि n1 -1 बटे, अब देखिए ए कभी कभी नीचे आर हो जाएगा, कभी कभी टी हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आर पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आर पूछ रहा है कि आर % पर इतना समय के कहीं जिक्र नहीं है, तो हम आर ले लेंगे। यहाँ n1 -1 बटे r1 बराबर n2 -1 बटे r2। अब जैसे जैसे दिया, n1 क्या है या n2 क्या है, n1 वो है जो पहली बार गुना हो रहा है धन, n1 क्या है कि जो धन पहली बार गुना हो रहा है, यानी प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई है। जो धन पहली बार गुना हो रहा है उसको n1 ले लेंगे, जो दूसरी बार गुना हो रहा है उसको n2 ले लेंगे। जैसे कह रहा है कि पहली बार 3 गुना होता है, तो यहाँ 3 ऋण 1 बटे r1 5% है, तो यहाँ 5 ले लेंगे बराबर। फिर दूसरी बार n गुना कितना हो रहा है, 6 गुना, तो 6 ऋण 1 बटे r2 पूछ रहा है, तो r2 लिख लेंगे यहाँ। ठीक, तो 3 में से गया 2 बटे 5 बराबर 5 बटे r2, तो ये r2 बराबर क्या हो जाएगा, r2 बराबर 5 × 25 बटे 2, तो वही हो गया 12.5%। इसका आपका तुरंत आ जाएगा एकदम। लेकिन इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ट्रिक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आगे लेते हैं। अब देखिए,
अगला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा है। इस टाइप की पुलिस में एक ही क्वेश्चन मतलब पूछा था, तो उसके चक्कर में दूसरा क्वेश्चन एक ले लिया गया। इसको यूपीएसआई में पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब वैसे तो जैसे बताएं वैसे कर ही लेंगे आप, डिटेल में करेंगे कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन x मान लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। ट्रिक पे देखिए इसको। अब इसमें देखिए समय का जिक्र है, इसमें समय का जिक्र है, आर का जिक्र नहीं है। तो अब इसके फार्मूले में या ट्रिक में क्या करेंगे, समय लेंगे। n1 माइनस वन बटे T1 बराबर n2 माइनस वन बटे T2, ठीक है ना। तो n1, अब n1 कहाँ दिया है, साधारण ब्याज निवेशित धन की राशि में इतना हमने आपके 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो रहा है। n1 3 गुना है, माइनस वन बटे T1 25 साल बराबर n2 कितने गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है। n2 ऐसे रहेगा, माइनस वन बटे T2 75 वर्षों में, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 25 3 75। अब ये हो गया 2 2 3 6, यहाँ 2 बचेगा ना, 3 में से गया तो 2 3 6, n2 बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी 7। कहाँ है n2 बराबर 7, 7 गुना हो जाएगा ये, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब धन स्वयं का n गुना हो जाए, जब धन स्वयं का n गुना हो जाए, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। इसको हम उसी फार्मूले पे बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद सूत्र से बता देंगे, मतलब ट्रिक से। देखिए बेसिक कह रहा है कि 12.5%, आर बराबर कितना हो जाएगा 12.5% की दर से एक धनराशि, कोई धनराशि मान लो P बराबर x है, ठीक, कितने समय में, ठीक है, कितने समय में। अब समय बराबर मान लो पता नहीं है, दुगनी हो जाएगी, यानी a बराबर 2x, a बराबर 2x। जब a बराबर 2x है तो SI बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब px था तो ये 2x है, तो SI मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे ना। अब देखिए, तो इसको फार्मूले पर रखिए, SI बराबर PRT बटे 100। अब SI का मान क्या आया है, x बराबर P, ये भी x है, गुणे R 12.5 गुणे T पता करना है बटे 100, x, ठीक। अब T बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए, इसको ये दशमलव हटा देंगे तो 125 लिख सकते हैं इसको, 125 बटे यहाँ नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक। तो T बराबर जब निकालेंगे तो पलट जाएगा, हो जाएगा T बराबर 1000 बटे 125, 25 से काटिए, 25 चौक को 100, 0 25 बचे 125, 55 है 40, ये आपका कितना आ गया 8 वर्ष, ठीक। कितना आ गया 8 वर्ष। अब ऐसे तो आ गया। अब देखिए इसको ट्रिक से, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखिए इसको, सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, कह रहा है कि आर दिया है ना, तो हो जाएगा n1 या n माइनस 1 बटे आर गुणे 100। ये हम नहीं किए हैं अपने से कुछ भी, ये ट्रिक है। ट्रिक में थोड़ा खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है कि अगर कोई बात गलती से भूल गए कि आर नीचे था कि ऊपर, n था कि 2 बार n था, मतलब कुछ भी मिस हुआ तो फिर आप खतरे से खेल रहे हैं, तब गया फिर मामला। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप सेट कर ले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जल्दी के लिए ट्रिक ही है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए, अच्छा आता रहेगा, अगर समझ में आ रहे हैं सवाल तो जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए n माइनस 1, n दुगना हो रहा है ना, तो 2 माइनस 1 बटे आर कितना है 12.5 गुणे 100, हो गया 100 बटे 12.5, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 1000 बटे 125, काटेंगे वही जो आया 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए,
कह रहा है कि साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब उसी तरह डिटेल में कर लेंगे हम जैसे कर रहे थे ना, अब इसको ट्रिक से करिए। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में, तो अब यहाँ पे हो जाएगा n - 1/t इंटू 100। देखिए, जब अगर r के टर्म में दिया हो तो सूत्र में यहाँ r हो जाएगा, जब t के टर्म में दिया हो तो यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना गुना हो रही है, 3 गुना, तो n का मान हो गया 3 - 1/t 25 गुणे 100, 25 चौक को 100, 3 में से गया 2, 2 गुणे 4 मतलब 8। ब्याज दर कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज। अब यहाँ आर दिया है, यहाँ 3 गुना, तो सूत्र क्या हो जाएगा, जो ट्रिक है n - 1/r गुणे 100। अब यहाँ n मतलब 3 ऋण 1/r 25 गुणे 100, 25 चौक को 100, 2 बचेगा, 2 गुणे 4 बराबर 8। पूछा क्या था, कितने साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने समय में, समय ना, तो ये आपका समय आ गया 8 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, पूछा इसको एग्जाम में पुलिस के। कह रहा है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में रुपया 1500 दोगुना हो जाएगा। अब देखिए, अगर खाली ट्रिक पे डिपेंड करेंगे तो ऐसे सवाल रह जाएगी, फिर इसको कॉन्सेप्ट से ही लगेगा, इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं चलेगी ना। अब जैसे देखिए, अब करा 4%, आर का मान 4%, वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, टी बराबर पता नहीं है, टी बराबर पता नहीं हमें कि कितने वर्ष में। 1500 रुपए, टी का मान कितना दिया है, 1500 रुपए, दोगुने हो जाएंगे, दोगुने यानी ए का मान दिया 3000, 1500 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3000। तो अगर ए का मान आ गया पी का, तो हम एसआई निकाल लेंगे, एसआई भी मेरा 1500 आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आ जाएगा 1500। ठीक, अब आइए इसको रखते हैं, एसआई यानी 1500 बराबर मूलधन 1500 गुणे दर 4 गुणे समय नहीं पता है बटे 100, तो 1500 से तो 1500 कट गया, एक आ गया, 4 से 25, ठीक है, टी बराबर 25 वर्ष, टी बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष, बस उसी पे फार्मूले पे आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो है अगला टाइप क्या कर रहा है कि किस्त, अगला क्वेश्चन जो है किस्त का है, किस्त संबंधी, मतलब थोड़ा सा चेंज है ना। अब देखिए लिख रहा है कि एक महिला 25,200 उधार लेती है, तो वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब एक किस्त वाला है, किस्त में देखिए आप एक शब्द आएगा आपको, देय ऋण, क्या आता है, देय ऋण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू डेट, ड्यू डेट ना, देय ऋण। कहीं कहीं इसका यूज किया रहेगा कि देय ऋण, यानी जो अमाउंट हमें टोटल देना है, जो हम ऋण लिए हैं उसको लास्ट में जितना देना है उसका, उस शब्द के लिए करेगा यूज देय ऋण या ड्यू डेट। ठीक है ना। अब देखिए करा है कि एक महिला 25,200 उधार लेती है, तो वह 1, 2, 3 किस्तों में चुकाती है ना। तो अब तो एक तो ऐसे होगा जो एकदम बेसिक से है, देखिए एक ऐसे आ जाएगा,
हम किस्त को मान लेंगे कि प्रत्येक किस्त वह x रुपए भर रही है, कितना x। तो पहले साल भरेगी, मतलब प्रत्येक किस्त x रुपए भर ले, तो पहले साल कितना भरेगी, x भर देगी। दूसरे दूसरे साल भरेगी x का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस x का 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि वो समान किस्त जो भर रही है उसको मान लेंगे कि माना समान किस्त x है, तो पहले साल में तो x भर देगी। ठीक, फिर दूसरे साल x का 1 वर्ष का मिश्र धन, मतलब जो मिश्र धन 1 साल को हुआ x का वो भरेगी, फिर अगले साल x का 2 वर्ष का मिश्र धन। तो एक तो ऐसे हो गया, ऐसे करेंगे बहुत लंबा जाएगा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा सा लंबा जाएगा आएगा, लेकिन इसको और आसान बनाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब या बेसिक मतलब ये नहीं कि जब तक यक्स ना आए तब तक मतलब उसको हम नहीं मानेंगे कॉन्सेप्ट या बेसिक, ये जरूरी नहीं घुमा फिरा के यक्स ले आए। देखिए इसको करते हैं बहुत आसान हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि सभी किस्त 100 यूनिट है ना, माना किस्त किस्त 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट। ठीक, तो 3 साल के लिए भरना है, पहला साल दूसरा तीसरा। पहले साल में वो 100 रुपया भर दिया, ठीक है, पहले साल में जो भी पैसा भरना था उसको उसमें 100 रुपया भर दिया, 100 रुपया क्या 100 यूनिट। ठीक, तो जब 100 यूनिट भर दिया पहले साल में यहां 100 यूनिट भर दिया, तो देखिए ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल। ठीक है, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। अब पहले साल वो जो है 100 यूनिट भरा, ठीक, तो अब यहाँ पे बचत कितना करता जाएगा ये ध्यान देना है इसमें, बस और कुछ नहीं। जैसे पहले साल 100 रुपया भरा या 100 यूनिट भरा, जो मान लीजिए 100 यूनिट भरा, तो अब जो अगला 2 साल आएगा, 5% की दर से, अब जैसे 2 साल 5% की दर से, यानी 10 यूनिटें नहीं भरेगा अब भाई। जैसे देखिए हमें टोटल पैसा चाहे जितना भरना है, ठीक, टोटल पैसा 3 साल में चाहे जो पैसा भरना है, ठीक है, उसमें हम 100 यूनिट भर दिए पैसा, तो 100 यूनिट भर दिए, तो 100 यूनिट पे अब 100 यूनिट 2 साल तो भरना नहीं मुझे। अब बैंक क्या करता, मान लीजिए अगर आपको पता नहीं है, कोई साहूकार या पर्सनल व्यक्ति को ये, तो इस 100 रुपया पे भी 2 साल ब्याज लगाता रहे, होगा कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि हम कितना बचा लेंगे ऐसे भरते भरते, तो 2 साल के लिए 5% दर से बचाएंगे तो 10 यूनिट हम बचा लिए, अब भरना नहीं मुझे। अच्छा, फिर अगले साल 100 रुपया भरे, तो 1 साल का 5% की दर से बचा लेंगे, यानी 5। जब तीसरे साल बचे भरेंगे तो आगे कोई वर्ष तो बचा नहीं, तो इसमें नहीं बचेगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर टोटल पैसा हम कितना भर लिए 300 यूनिट, इधर कितना बचा लिए, मतलब जो नहीं भरना पड़ेगा, भरे तो 300 है लेकिन अब भरना नहीं पड़ेगा उसकी वजह से 15, तो 300 और 15 मिला कितना हो गया 315 यूनिट पूरा पैसा हो गया। जबकि पूरा पैसा कितना था, ये तो यूनिट में 315 आ गया, पूरा पैसा कितना था 25,200, तो इसको हम लिखेंगे इतना बराबर है 25,200 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 25,200 बटे 315। चूंकि हम माने हैं कि किस्त प्रत्येक किस्त 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25,200 बटे 315 गुणे 100। अब इसी को हल करिए, 5 से काटते हैं, 5 छक 30, 5 3 15, इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। फिर 7 से काटिए, 7 9 63, और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 4 7 छक 42 0 0, फिर 9 से 9 चौक को 36,
9 चौक को 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, इसको काटेंगे तो 4 लिख देंगे, ये 9 कट गया, तो ये 400 हो गया गुणे 20, 400 गुणे 20 तो बराबर कितना हो गया 8000। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 8000 रुपए। ठीक है ना, है कुछ नहीं, बस हम किस्त को 100 यूनिट मान लेंगे, और जो भरेंगे तो जो भर दिए उसका अगले कितने दिन नहीं भरना है, उस पे हम उस साल के हिसाब से के दर के हिसाब से निकाल लेंगे कितना नहीं भरना है, इतना बचता जा रहा है, भरेंगे तो इतना, लेकिन इतना बचता जा रहा है तो वो भी हम ये मान लेंगे कि मतलब भर दिए हम, तो इन दोनों को जोड़ के उस पैसे के बराबर दिखा देंगे कि इतना यूनिट बराबर इतना के, तो 1 यूनिट, फिर 100 यूनिट माने तो 100 यूनिट बराबर निकाल लेंगे। ठीक, इसका दूसरा तरीका एक है ट्रिक, इसका दूसरा तरीका एक है ट्रिक। ट्रिक से आइए देखते हैं इसको ट्रिक से देखते हैं। इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक है ड्यू डेट गुणे 100 बटे 100 गुणे टी प्लस आर गुणे टी माइनस 1 बटे 2। बस इसी पे सब रखते जाएंगे और कुछ करना ही नहीं है, और इसमें से कोई एक मिस कर गए कि टी कहाँ था, आर कहाँ था, आर था कि टी था, टी था कि आर था, तो कहानी खत्म। ठीक है ना, अब देखिए ड्यू डेट कहाँ गया आपका 25,200 गुणे 100 बट्टे 100 गुणे टी मतलब समय कितना दिन दिया है 3 साल, प्लस आर 5 गुणे टी 3 माइनस 1 बटे 2। ठीक, बटे 2। अब देखिए ये हो जाएगा 25,200 गुणे 100 बटे 300 प्लस ये हो जाएगा कितना, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 काट देंगे, 5 3 15, वही आ गया जो वहां आया था ना, 25,200 गुणे 100 बट्टे 315 जो आया था, उसी तरह इसको काटेंगे, ऐसे आ जाएगा कितना 8000। ठीक है, एक ट्रिक से है, तुरंत ट्रिक अगर आपको याद है तो सही है। ट्रिक याद होती है बार बार प्रैक्टिस करने से, जैसे इस पे बार बार हम प्रश्न कर रहे हैं, बार बार प्रश्न कर रहे हैं, याद हो जाएगी, नहीं करेंगे नहीं याद होगी। ठीक है ना, अगला नंबर लेते हैं। कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे रुपए इतना के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त में है। ठीक है ना, दे रुपए हम बताए थे ना कि ड्यू डेट यानी दे ऋण, ड्यू डेट। अब देखिए, अब उसी तरह है, अब मान लीजिए कि पहली किस्त हम 100 रुपए भर रहे हैं पहले साल के लिए, कितने दिन का है 3 वर्ष का ना, 3 वर्ष का। अब देखिए पहले साल हम मान लिए कि 100 भर रहे हैं, 100 यूनिट, ठीक, दूसरे साल भी 100 भर रहे हैं, तीसरे साल भी 100 भर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले साल हम 100 भरे, 12% की दर से 2 वर्ष के लिए पैसा बचा लिए हम, 2 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से कितना बचा लिए 24। इसमें एक साल भाई पहले साल का हम भर दिए तो बाद में 2 साल का तो बचेगा, तो 2 साल पे बच जाएगा पैसा 100 रुपए पे खाली, या 100 यूनिट पे। अब जब दूसरे साल का भरेंगे तो एक ही साल बाद में बच रहा है, तो एक साल के लिए 12% के हिसाब से बच जाएगा कितना 12। जब तीसरे साल भरेंगे तो अब आगे कोई साल तो बच नहीं रहा है, तो इस पे 0 बचेगा। ठीक, तो इधर हम टोटल भर दिए कितना 300, इधर टोटल बचा लिए कितना 36, यानी भरे नहीं इसको, लेकिन ये भरना था और भरना नहीं है, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, यानी हम भर दिए एक तरह से 336। 336 यूनिट बराबर है कितने के 10,920 के। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 10,920 बटे 36,
तो 100 यूनिट हम चूंकि किस्त माने कितना है, किस्त माना, किस्त कितना है 100 यूनिट है, ठीक है। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,920 बटे 36 गुणे 100। अब इसको हम हल करेंगे, हल करिए, 4 9 36, 4 25 संयम 100, 9 1 कम 9, 19, 9 दूनी 18, 12, कितना हो गया 9 1 कम 9, एक बच्चा 19, 9 दूनी 18, 1 12, तो कटेगा नहीं यार। 36 है खाली कि 336 है, 336 है ना, गड़बड़ लिख रहा हूँ। 10,920 बटे 336 है, ये हो जाएगा 10,920 बटे 336 गुणे 100। हम भी कह रहे हैं कि कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम 4 से काटे हैं, 6 25 30, 6 से काटेंगे अगर तो 6 25 30, 6 6 के 36, इसको काटेंगे तो 6 1 कम 6, 4 49, 6 8 48, 6 दूनी 12, 0। फिर इसको अगर हम काट रहे हैं मान लीजिए 4 से, तो 4 1 कम 4, 4 चौक को 16, 4 25 संयम 100। फिर इसको हम काट दिए, अगर 14 से काटें देखो, 14 1 कम 14, 4 14 3 42, 0, यानी ये आ जाएगा 130 गुणे 25, 25 0 0, 25 या 75, 5 7, 25 से कम 25 7, 42, 4200, कितना आ रहा है यार, गड़बड़ कर दिए क्या गुड़ा, 25 0 0, 25 या 75, 5 7, 25 से कम 25 7, 3200, सॉरी 32, यानी 3250, ठीक है, यह आ जाएगा 3250। अब उसी ट्रिक पे जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक पे भी इसको रखेंगे, तुरंत आ जाएगा। जो ट्रिक बताए थे, ड्यू डेट गुणे 100 बटे 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी, टी माइनस 1 बटे 2, उसी पे मान पूरा रखते जाएंगे, तुरंत आ जाएगा ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कौन सी वार्षिक किस्त, कौन सी वार्षिक किस्त 12%, 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे रुपए 1260 का कर्ज उतारेगी। ठीक उसी तरह पहली किस्त मान लिए हम, माना पहली किस्त कितना है 100 यूनिट, ठीक, दूसरी भी 100 हो जाएगी, तीसरी भी 100। अब 100 पे हम बचत देखते हैं कितना करते हैं, तो 100 पे इस पे बचत करेंगे, किस पे, पहले साल के लिए बचत करेंगे 12% के हिसाब से 2 साल का, तो हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 का बचत, इस पे 12 इंटू 1, 12 का, इस पे 0 का, तो 0 हो जाएगा। ये टोटल हो गया 300, ये हो गया 36, तो 336 यूनिट बराबर है 1260 के, 336 यूनिट बराबर है 1260 के, एक यूनिट बराबर 1260 बटे 336, तो 100 यूनिट बराबर 1260 बटे 336 गुणे 100। अब इसको जैसे हम हल कर रहे थे सेम वही आया है। अब देखिए 4 से करेंगे, अरे 6 से करिए, 6 25 30, 6 1 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0, ठीक है। फिर 7 से करिए, 7 8 56, 7 तरीक 21, 0, फिर 8 से, 4 दूनी 8, 4 25 संयम 100, 2 से 15, तो 15 25 का गुणा करिए, 25 25 125, 5 12, 25 से कम 25, 12 37, 375, ठीक। अब इसी को हम उस फार्मूले से रख सकते हैं जो बताएं कि ड्यू डेट गुणे 100 बटे 100 गुणे टी प्लस आर गुणे टी, टी माइनस 1 कोष्ट में बटे 2, उस पे रखेंगे, उस पे आ जाएगा ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, एक राशि को 3 वर्षों के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2%, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए।
अब इसको देखिए हम दोनों तरह से लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं और शार्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए बेसिक मान लीजिए, बेसिक अगर कर रहे हैं, करा कि एक राशि p बराबर x मान लीजिए, 3 वर्ष t बराबर 3, एक निश्चित दर पर, r बराबर पता नहीं है, एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इससे 2% अधिक कर देते। ठीक है, अच्छा अब तो एक शर्त हो गई इधर कि एक राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक कर देते। अब 2% अधिक कर देते यानी r+2 रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होते। यानी जो पहला ब्याज हम निकालेंगे, SI फर्स्ट जो निकालेंगे और इस पे जो SI2 निकालेंगे इस दर पे, इन दोनों के बीच का अंतर करा है 420 है। ठीक है ना, देखिए राशि वही है, समय वही है, दर यहाँ पे r है, वहां पे दर r+2 हो जा रही है। करा है कि अगर इन दोनों को निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 420 रुपए है। तो पहले इस पे हम निकालेंगे ब्याज, तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, x गुणे मतलब मूलधन गुणे दर, दर यानी r गुणे समय 3/100। अच्छा दूसरे वाले पे निकालेंगे, जो वो r बदल गया बस, बाकी सेम है, तो ये हो जाएगा x गुणे r+2 गुणे समय 3/100 बराबर 420। ये कह रहा है क्वेश्चन, इसी में है सब। इसी को कर रहे थे कि जैसे एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे से समझ पाएंगे अच्छा सा कि नहीं अलग अलग क्या कर रहा है, तोड़ के पढ़ेंगे और अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो मेन बेसिक वही फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी पे टोटल क्वेश्चन, चाहे वो SSC में आया हो, चाहे CPO SI में आया हो, चाहे रेलवे में हो, बैंक में हो, कहीं हो, इस पे ही आएगा वो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 3, यहाँ पे x 3, नीचे 100 है, 3x/100 कॉमन ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ क्या बच गया, r, यहाँ पे r बच गया, माइनस एक क्या बच गया, r+2। ठीक है, ये r बच गया, r+2 बराबर 420। तो x था, x 3/100 ये सब कॉमन हो गया, तो इसमें बचा r, इसमें बचा r+2। ठीक है, तो अब देखिए 3 से इसको हम चाहें तो काट दें, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 0। ठीक है, अच्छा और 100 का उधर गुणा कर दें तो 14 ये हो जाएगा। अगर 100 का गुणा कर देंगे यहाँ देखो, ये हो जाएगा x/100, r -r-2, ठीक है ना, बराबर 140। इसको काट दिए थे। ठीक, तो r से r कट गया, अब हो जाएगा x/100 गुणे -2, ये हो गया बराबर 140। तो अब देखिए -2 है, इससे काटेंगे 50 आएगा, और x बराबर 5 को उधर कर देंगे गुणा, 14×5 = 70 यानी 7000 हो गया। आ तो रहा है माइनस में, लेकिन माइनस में मूलधन माइनस में तो होगा नहीं कि मूलधन आप माइनस लिए थे, तो हो गया 7000। कहाँ है 7000, हो गया 7000। इसको हम दूसरे टाइप से लगाएंगे, बहुत जल्दी 60 में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए करा कि एक राशि को 3 वर्षों, अच्छा अब देखिए करा है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष है सेकेंड टाइप। ठीक है ना, कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए अगर 2%, ये 2% अधिक कर दिया जाता है, यानी 2% अधिक कर दिया गया 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए 2% अधिक कर दिया गया, तब अंतर कितने आ जा रहा है आगे और पीछे वाले ब्याज में, 420 का, 420 का। इसको हम शुरू में मान लेते हैं कि माना P जो है
100x है। ठीक है, हम मान लिए, माना P या मूलधन कितना है 100%, 100x नहीं 100% है पूरा। कुछ क्या रहा है, राशि ज्ञात कीजिए ना। हाँ 100% राशि। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के हिसाब से 2% की दर से अगर 3 साल के लिए 2% बढ़ा दिया जा रहा है तो 420 का अंतर आ जाता है, यानी 6% बराबर है 420 के, तो 1% बराबर 7 के, कितना हो जाएगा 70 के ना, 6 7 42, 1% बराबर 70 के, तो 100% बराबर 7,000 के। ये और आसानी से बहुत जल्दी आ जाएगा 7,000। ठीक है, अगला देखते हैं, बस इतना ही है। ये सिंपल इंटरेस्ट एक ही क्लास में समाप्त हो गया। इसमें जितनी टोटल सवाल पुलिस में पूछी गई थी सबको हम लोग यहाँ पे जो है पिकअप कर लिए हैं। अब देखिए कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन न समझ में आया हो, कोई और बात हो, जैसे जो कोई उलझन में हो या जो भी समस्या हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है ना।